तो दोस्तों चलते हैं, जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 में जो भर्ती आने वाली है उस भर्ती में कांस्टेबल भर्ती में कितने आपके लिए हाइट होगी और कितने आपकी दौड़ होगी, उस पर आज बात करते हैं। पूरी विस्तार से इसमें बात करते हैं और क्या कोई अलग प्रक्रिया है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। दोस्तों यहाँ आपको लिखा दिख रहा है यूपी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2022 कांस्टेबल भर्ती में हो सकती है कितने किलोमीटर की दौड़ और क्या रह सकती है न्यूनतम हाइट की सीमा जाने। यानी आपके लिए क्या हाइट है और क्या इसमें दौड़ है, कोई बदलाव है या नहीं, उस प्रकार से पूरी जानकारी इसमें लेते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 26,210 और फायरमैन के 172 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए इस वक्त परीक्षा एजेंसी के चयन की प्रक्रिया चल रही है। यह उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ दिन में इस भर्ती के लिए परीक्षा एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। यानी कि कल 22 तारीख है और कल 22 तारीख में इसकी प्रक्रिया पूरी हो सकती है। किसको टेंडर मिलता है ये कल जो भी खबर होगी वो आपको हम बता दी जाएगी। तो इसमें प्रक्रिया चल रही है आपकी और ये भर्ती जल्दी होगी। और इसके बाद आचार संहिता ख़त्म होते ही, जैसे कि अब आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता ख़त्म होते ही इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। यानी कि अब 22 तारीख में टेंडर मिल जाएगा, उसके बाद टेंडर पास हो जाएगा एजेंसियों के लिए और एजेंसी जैसे ही आचार संहिता ख़त्म हो जाएगी उसके बाद अपना नोटिफिकेशन जारी कर देंगी। राज्य में कांस्टेबल भर्ती का आयोजन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा किया जाता है। यानी जो उत्तर प्रदेश जो भर्ती निकलती हैं उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसलिए अभ्यर्थियों को इस भर्ती से संबंधित सूचनाओं के लिए, अगर इस भर्ती से संबंधित जो सूचना होती हैं, तो यूपी पुलिस भर्ती संबंधित जो सूचना होती हैं वो इस साइट पर जा कर के आपको मिल जाएंगी या इस साइट पे उनको डाल दिया जाता है। ये इनके आधिकारिक वेबसाइट होती है, तो इस पर आपको देखते रहना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कितने किलोमीटर की दौड़ में लेना पड़ सकता है हिस्सा। यानी कि आपके लिए कितनी किलोमीटर की दौड़ होगी जो आपकी बार भर्ती होने वाली है। उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई पिछली कांस्टेबल भर्ती में पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ यानी कि 4800 मीटर की दौड़ अधिकतम 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ यानी 2400 मीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी थी। अब से पहले जितनी भी भर्तियां हुई हैं उत्तर प्रदेश में या अब से पहले भर्ती हुई हैं उनमें जो दौड़ ली गई थी, जो अभ्यर्थी हैं, जो पुरुष अभ्यर्थी उनके लिए 4800 मीटर की दौड़ रखी गई थी और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 2400 मीटर की दौड़ रखी गई थी। दौड़ में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन हाँ समय में ज़रूर बदलाव हुआ है। ये समय में बदलाव होता रहा है इसमें। तो इस प्रकार से ये भर्ती, इस भर्ती में भी क्या संभावना है उसकी भी जानकारी करते हैं। इसी आधार पर यह उम्मीद जताई जा रही है कि वर्तमान भर्ती में भी चयनित होने के लिए अभ्यर्थियों को इतनी ही दूरी की दौड़ लगानी पड़ सकती है। यानी अब जो भर्ती होने वाली है उसमें भी आपको इतने ही, पुरुषों के लिए 4800 मीटर और महिलाओं के लिए 2400 मीटर की दौड़ लगानी पड़ सकती है। यानी कि दौड़ में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ समय में बदलाव हो सकता है, क्योंकि समय में बदलाव हो सकता है। दौड़ में आपके कोई बदलाव नहीं होगा तो इतनी दौड़ तो मिनिमम आपकी होनी ही है। इसलिए अभ्यर्थियों को इसकी तैयारी आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं
न्यूनतम कितने हाइट की पड़ सकती है ज़रूरत, यानी आपकी जो हाइट है वो कितनी हाइट हो सकती है उसकी भी जान लेते हैं। कांस्टेबल की पिछली भर्तियों में सामान्य, अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट 168 सेंटीमीटर यानी कि 168 सेंटीमीटर थी। यानी कि अब से पहले जो भर्ती हुई हैं उन भर्तियों में सामान्य जनरल कैटेगरी, अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के लिए ओबीसी अनुसूचित जातियों के लिए जो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट रखी गई थी वो 168 सेंटीमीटर थी, जबकि अनुसूचित जनजाति पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट जो अनुसूचित जनजाति में आते हैं उनकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर रखी गई थी। वहीं सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट 152 सेंटीमीटर तथा अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट 147 सेंटीमीटर रखी गई थी। यानी कि जो पुरुष कांस्टेबल हैं वो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और अनुसूचित जाति कैटेगरी के जितने भी पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर रखी गई है, और जो अनुसूचित जनजाति के अंदर पुरुष अभ्यर्थी आते हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट रखी गई थी। और अब बात करते हैं महिलाओं के लिए। जो महिला जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में और अनुसूचित जाति में आती हैं उनके लिए हाइट 152 सेंटीमीटर है, और जो महिलाएं अनुसूचित जनजाति के अंदर आती हैं उनके लिए हाइट 147 सेंटीमीटर थी। वर्तमान में कांस्टेबल भर्ती में भी न्यूनतम हाइट सीमा इतना ही रहने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि आपकी जो हाइट है अब से जितनी पहले भर्ती हुई है उनमें यही हाइट रखी गई है जो इसमें दी है, तो आने वाली भर्ती में भी यही हाइट रहने वाली है, आपकी हाइट में कोई बदलाव नहीं होगा। अब बात करते हैं कि सर एक हाइट में कितने फुट कितने इंच होते हैं, तो उनकी भी जानकारी हम आपको, या तो आप खुद कैलकुलेट कर लेना या फिर हम आपको करके दिखा देते हैं। हम बात करते हैं 168 सेंटीमीटर में, तो इस 168 सेंटीमीटर में कितने फुट और कितने इंच होंगे इस प्रकार से हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए एक बार हम आपको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। हम गूगल पर आ गए हैं और यहाँ पर हम आप लिखते हैं 168 सेंटीमीटर इन फिट। अब जानते हैं कितना है। तो आपको दिख रहा होगा जो एक लेंथ दी है, लंबाई दी है, लंबाई आपकी सेंटीमीटर में 168 सेंटीमीटर है, और जो फुट में लिख रहेगी, फिट में लिख रहेगी आपकी वो है 5.51 के लमसम आपकी 5 फुट 5 इंच से थोड़ी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से आपकी अगर हाइट 5 फुट 6 इंच है तो आपकी बेहतर है, या 5 फुट 5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा आपकी हाइट होने वाली है। तो ये इसका निकाल लेगा, आप अपनी इस प्रकार से निकाल सकते हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, बात करते हैं। हालांकि इस संबंध में पूरी जानकारी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मिल सकेगी, यानी कि और जो टोटली जानकारी इसकी, इसमें कुछ बदलाव तो नहीं है, क्या प्रक्रिया होने वाली है उसकी आपको जानकारी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं क्या होगी चयन प्रक्रिया, यानी आपकी भर्ती, आप किस प्रकार से पुलिस में भर्ती होंगे उसकी प्रक्रिया क्या होने वाली है उसके बारे में जान लेते हैं। राज्य में कांस्टेबल तथा फायरमैन के 26,382 पदों पर होने वाली भर्ती में, यानी कि इसमें जो 26,210 थे इसमें इन्होंने फायरमैन वाले भी ऐड कर दिए हैं। चयनित होने के लिए अभ्यर्थियों को कई चरण की
परीक्षाओं से गुजरना होगा। अब क्या होंगी परीक्षा, वो आपके नोटिफिकेशन में पूरी तरह से वो आएंगी। फ़िलहाल जो पहले भर्ती में हुआ था उस प्रकार की प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। इस भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सबसे पहले लिखित परीक्षा में हिस्सा लेना होगा। यानी आपकी सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, तो आपको सबसे पहले पढ़ाई पर की तैयारी करनी चाहिए। आपको पहले पढ़ाई करनी होगी। लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन तथा शारीरिक माप परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में हिस्सा लेना होगा। जब आप पेपर पास कर लोगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे और आपकी दौड़ नाप तोल उसके बाद होगी। साथ ही इस भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को मेडिकल टेस्ट में भी हिस्सा लेना होगा। यानी कि आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा। आपके फिजिकल के बाद, यानी आपके दौड़ के बाद और नाप तोल के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो इस प्रकार से आपका पूरी प्रक्रिया होगी। अगर आप स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं, तो आप मेडिकल में आसानी से पास हो जाओगे। अगर आप अपने भर्ती होना चाहते हो तो आज से ही तैयारी कर दीजिए पढ़ाई के लिए, और धीरे धीरे फिजिकल की भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 22 तारीख में इसका एजेंसी चयनित होने का आदेश है। कौन सा एजेंसी चयनित होगी तो उस प्रकार जो भी प्रक्रिया होगी कल आपको बता दी जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट भर्ती के साथ, और कल इसकी भर्ती के बारे में फिर से जानकारी देंगे क्या हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।